ठोस अवस्था। पदार्थ ऐसा कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसा कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कलम, हवा, पत्थर इत्यादि। जैसे कलम, हवा, पत्थर इत्यादि। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को शॉर्ट फॉर्म में BEC लिखते हैं। ठीक है। पदार्थ को रासायनिक भौतिक गुण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को BEC से सूचित करते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है रासायनिक गुण के आधार पर: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है: तत्व और यौगिक। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है: कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है: तत्व, यौगिक। और तत्व को 2 भागों में 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है: कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार आगे चलते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। ठोस को 2 भागों में बांटा गया है: क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। और ठोस के 2 प्रकार होते हैं: क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ऐसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में NaCl, AgBr, CsCl etc हो गया। ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, AgBr, CsCl etc। इसके अनेक नाम हैं: क्रिस्टलीय ठोस, वास्तविक ठोस, आदर्श क्रिस्टल, रवेदार, सत्य ठोस। इसके अनेक नाम होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अनेक नाम होते हैं: क्रिस्टलीय ठोस, वास्तविक ठोस, आदर्श क्रिस्टल, रवेदार और सत्य ठोस। यहाँ पर NaCl का डायग्राम बनाया गया है। Na प्लस धनायन और Cl माइनस ऋणायन होते हैं। अवयवी कण को हम कण, परमाणु, अणु, आयन सब कुछ कह सकते हैं। अवयवी कण बराबर परमाणु बराबर अणु बराबर आयन। क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। ये दीर्घप्रासी होते हैं। इसका अवयवी कण एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। इसका अवयवी कण एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। ओके। और इसका ज्यामिति निश्चित होता है। प्रत्येक क्रिस्टल सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं। और ये विषमदैशिक होते हैं। इसका शीतलन वक्र असतत होता है। ये विषमदैशिक होते हैं। और इसका द्रव्यनांक व क्वथनांक सुस्पष्ट होता है। और ये असंपतीय होते हैं। क्रिस्टल के वर्गीकरण। क्रिस्टल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर आयनिक क्रिस्टल, दूसरा नंबर सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। ये 4 प्रकार होते हैं क्रिस्टल के। क्रिस्टल को 4 भागों में बांटा गया है: आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल
और धातुई क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धातुई क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन हो उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। वैसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन हो उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, MgO etc। ऐसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आयन हो उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, MgO etc। NaCl का FCC आकाशीय चालक होता है। प्रत्येक Na प्लस 6Cl- से घिरे होते हैं और प्रत्येक Cl- 6Cl 6Na प्लस से घिरे होते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, कोरंडम etc। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, कोरंडम etc। वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, कोरंडम etc। इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं और वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर 3D में वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे नेटवर्क ठोस कहते हैं। नेटवर्क ठोस को ही सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर 3D में वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे नेटवर्क ठोस कहते हैं, और सहसंयोजक क्रिस्टल को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। आणविक क्रिस्टल वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अणु हो उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे में CH4 + CH4 और H2 + H2। वैसे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अणु हो उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे CH4 + CH4 और H2 + H2। आणविक क्रिस्टल के प्रकार। आणविक क्रिस्टल के 3 प्रकार होते हैं: ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल वे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो उसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे HCl, SO2, SO3। वे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो उसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। वे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो उसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे HCl, SO2, SO3। इसमें प्लस- होता है, ठीक है। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल वे आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो उसे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। वे आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो उसे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। वे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो वे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो उसे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे H2Cl2 और Br और I2 Br2 I2, ठीक है। H2Cl2 Br2 I2 etc। इसमें प्लस होता है, ठीक है। इसका इनकवन प्लस से बनता है। हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल वे आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। वे आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल कहते हैं। वे आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवी कण हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल कहते हैं, जैसे में HCl, H2O, NH3 etc। HCl, H2O, NH3 हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल के उदाहरण हैं। HCl, H2O, NH3। धातु क्रिस्टल वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण धातु बंध द्वारा जुड़े होते हैं। वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण धातु बंध द्वारा जुड़े होते हैं वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण धातु बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे धातु क्रिस्टल कहते हैं, जैसे में CuAgAu। वे क्रिस्टल जिसके अवयवी कण धातु बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे धातु क्रिस्टल कहते हैं, जैसे में CuAuAg, ठीक है, AgAu, ठीक है। धातु क्रिस्टल की विशेषता ये विद्युत के सुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये अगर आघातवर्धनते होते हैं, ये तन्य होते हैं, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातु चमक कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का सागर है और ये कर्नेल इसे कहते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल धातु आयन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। धातु आयन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। क्रिस्टल चालक
क्रिस्टल चालक को त्रिमितीय चालक या आकाशीय चालक भी कहते हैं। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के अवयवी कणों के व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है उसे क्रिस्टल चालक कहते हैं। बिंदुओं का प्रतिरूप जो क्रिस्टल के अवयवी कणों के व्यवस्था को प्रदर्शित करता है उसे क्रिस्टल चालक कहते हैं। फलक, क्रिस्टल के समतलीय या पृष्ठ को फलक कहते हैं। क्रिस्टल के समतलीय या पृष्ठ को फलक कहते हैं। अंतःपृष्ठीय कोण, किसी भी क्रिस्टल के दो फलकों के बीच बना कोण अंतःपृष्ठीय कोण कहलाता है। किसी भी क्रिस्टल के दो फलकों के बीच बना कोण अंतःपृष्ठीय कोण कहलाता है। जालक बिंदु, किसी क्रिस्टल का वह स्थान जो बिंदुओं द्वारा निरूपित किया जाता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। किसी क्रिस्टल का वह स्थान जो बिंदुओं द्वारा निरूपित किया जाता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। इकाई सेल, किसी भी क्रिस्टल चालक का वह सबसे छोटा भाग जिसे के त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, किसी जालक बिंदु, किसी क्रिस्टल का वह स्थान जिसे बिंदुओं द्वारा निरूपित किया जाता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। इकाई सेल, किसी भी क्रिस्टल चालक का वह सबसे छोटा भाग जिसके त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल के प्रकार, इकाई सेल को दो भागों में बांटा गया है। सरल इकाई सेल को आधे इकाई सेल भी कहते हैं। और दूसरा नंबर केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल के प्रकार, केंद्रित इकाई सेल के 3 प्रकार होते हैं। अंतः केंद्रित घनाकार इकाई सेल, अंतः केंद्रित घनाकार इकाई सेल को पिंड या काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल भी कहते हैं। और दूसरा नंबर फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल और तीसरा नंबर अंतः केंद्रित घनाकार इकाई सेल। सरल इकाई सेल, वैसे इकाई सेल जिसके अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे सरल या आधे इकाई सेल कहते हैं। इसे एसएससी भी कहते हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। वैसे इकाई सेल जिसके अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे सरल या आधे इकाई सेल कहते हैं। इसे एसएससी भी कहते हैं। ओके, इसमें परमाणु संख्या 1 होती है। केंद्रित इकाई सेल, वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो उसे केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। वह इकाई सेल जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो उसे केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, केंद्रित इकाई सेल के प्रकार, केंद्रित इकाई सेल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ओके, पहला नंबर में है अंतः या पिंड या काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल। वे इकाई सेल जिसके अवयवी कण चालक बिंदु के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित हो उसे पिंड या काय या अंतः केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। इसमें कणों की संख्या 2 होती है। वे इकाई सेल जिसके अवयवी कण चालक बिंदु के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित होते हैं उसे पिंड या काय या अंतः केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। इसमें कणों की संख्या 2 होती है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, वे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण चालक बिंदु के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। जिसमें कणों की संख्या 4 होती है। वे इकाई सेल जिसमें अवयवी कण चालक बिंदु के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। इसमें कणों की संख्या 4 होती है। अंतः केंद्रित घनाकार इकाई सेल, वे इकाई सेल जिसके अवयवी कण जालक बिंदु के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो रहता है उसे अंतः केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। इसमें कणों की संख्या 2 होती है और इसमें कणों की संख्या 4 होती है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में फलक केंद्र 4 होती है परमाणुओं की संख्या। ठीक है, इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। इकाई सेल के प्रचाल, इकाई सेल के प्रचाल एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष है। एक्स अक्ष की लंबाई b है, वाई अक्ष की c और जेड अक्ष के a और एक्स अक्ष और जेड अक्ष के मध्य बनने वाला कोण y है और एक्स अक्ष और y अक्ष के मध्य बनने वाला कोण अल्फा है। एक्स अक्ष और जेड अक्ष के मध्य बनने वाला कोण गामा है और एक्स अक्ष y अक्ष के मध्य बनने वाला कोण अल्फा है और y अक्ष और जेड अक्ष के मध्य बनने वाला कोण बीटा है। यहाँ पर अक्षीय लंबाई x अक्ष बराबर b, y अक्ष बराबर c और z अक्ष बराबर a है और अक्षीय कोण यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा।
क्रिस्टल तंत्र। अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर सरल इकाई सेल के 60 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर सरल इकाई सेल को 60 भागों में वर्गीकृत किया गया है जिसके क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर सरल इकाई सेल को 60 भागों में बांटा गया है, उसे क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। क्रिस्टल तंत्र को 60 भागों में बांटा गया है जिसके प्रकार निम्नलिखित है। घनाकार, चतुष्कोणीय, ऑर्थोरोम्बिक, एकंतराक्ष, त्रिनताक्ष, षटकोणीय, समांतर षटफलक। यहाँ पर अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण और उदाहरण देख सकते हो। ए बराबर बी बराबर सी और ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ए बराबर बी बराबर सी। यहाँ पर घनाकार में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है और चतुष्कोणीय में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है और इसी प्रकार ऑर्थोरोम्बिक में भी होता है और एकंतराक्ष में भी अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर 90 डिग्री नहीं होता है। त्रिनताक्ष में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 होता है। षटकोणीय में अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री होता है। ओके। समांतर षटफलक में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है और ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। घनाकार के उदाहरण KCl ZnSCa, ठीक है। KCl ZnSCa घनाकार के उदाहरण। चतुष्कोणीय के उदाहरण है SnO2 TiO2। चतुष्कोणीय के उदाहरण है TiO2 SnO2। चतुष्कोणीय के उदाहरण है। ऑर्थोरोम्बिक के उदाहरण है KNO3 BaSO4 KNO3। ऑर्थोरोम्बिक के उदाहरण है। एकंतराक्ष के उदाहरण है Na2SO4 10H2O, Na2SO4 और 10H2O एकंतराक्ष के उदाहरण है। त्रिनताक्ष के उदाहरण K2Cr2O7 और CuSO4 5H2O इसके ही उदाहरण है। त्रिनताक्ष के CuSO4 5H2O इसके उदाहरण है त्रिनताक्ष के, ठीक है। षटकोणीय ZnO और ग्रेफाइट षटकोणीय के उदाहरण है। समांतर षटफलक के उदाहरण CHCO3HGS समांतर षटफलक के उदाहरण है। अक्षीय लंबाई को याद करने का तरीका देख सकते हैं। यहाँ पर 0 1 2 2 2 और 1 0 यहाँ पर उसका देख सकते हो। अक्षीय कोण को याद करने का तरीका है 123 123 123 और 13 और 0 12 0 होता है, ठीक है। ब्रेवेस जालक। ब्रेवेस ने 1848 में क्रिस्टल तंत्र के ज्यामिति का अध्ययन कर बताया कि 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को त्रिविम में 14 प्रकार में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे ब्रेवेस जालक कहते हैं, ठीक है। ब्रेवेस ने 1847 में क्रिस्टल तंत्र के ज्यामिति का अध्ययन कर बताया कि 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को त्रिविम में 14 प्रकार में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे ब्रेवेस जालक कहते हैं। घनाकार के 3 भागों में बांटा गया है। घनाकार को 3 भागों में बांटा गया है। SBF, S माने सरल घनाकार इकाई सेल, B माने पिंड घनाकार इकाई सेल, F माने फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। चतुष्कोणीय को 2 भागों में SB और ऑर्थोरोम्बिक के 4 भागों में SBFE। E का अर्थ होता है अंत इकाई सेल, ठीक है। एकंतराक्ष को 2 भागों में SB और त्रिनताक्ष को S, षटकोणीय को S और समांतर षटफलक को S एक भाग में बांटा गया है जिसका नाम सरल घनाकार इकाई सेल है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये सेल लेके आएंगे।